ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक मिनट। हाँ, देखो क्वेश्चन में जो बोला गया है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज लॉन्च्ड अप ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, सर्कल, मतलब स्फेयर लिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे एक बॉक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका मास क्या है, m है। उसके बाद उसको लॉन्च किया गया है ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ मतलब ऐसे समझ लो कि उस पर फ्रिक्शन है, ठीक है। रफ इंक्लाइन प्लेन का मतलब आप समझ में आता है, ये वाला जो एक टिल्ट होता है ऐसे, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दे दिया ऐसे करके विद हॉरिजॉन्टल, या हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, मेकिंग एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज दिस, ठीक है। उसके बाद बोला द टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट, इसका मतलब यहाँ पे हमने ये लिखा है। इसमें क्या रिलेशन है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में? देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, क्या बोला इसने, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखो मैंने यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है टाइम ऑफ एसेंट जो है और टाइम ऑफ डिसेंट, इसको डी से, ठीक है, ये बोला टाइम ऑफ एसेंट ये वाला जो है टी ए, वो क्या है, हाफ है, ठीक है। अगर ये हाफ है तो इसको भी हाफ कर दो और तब जाके इक्वल करो, ठीक है, तब हुआ ये सही करेक्ट आंसर, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ऐसे कर दो कि ये क्या बोला इसने, ये हाफ है ना, ये हाफ है, तो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा बन जाएगा। हाफ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फुल हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो कि ये हाफ बोला है तो इसको भी हाफ कर देंगे तो जाके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल गया मुझे, यहाँ से ये रिलेशन मिल गया, ये जो टी ए है, टी ए को हमने ऊपर का एज इट इज रखा है ऊपर, और जो टी डी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने नीचे ले आया, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट, और वो क्या मिल गया मुझे, 1/2 मिल गया, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे बाद में, अभी कैसे आया हमने ये बता दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है ऐसे करके, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा हो ऐसे करके ऊपर, या ऐसे नॉर्मली, उसको एसेंट मतलब ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है उसे टाइम ऑफ एसेंट हमने बोल दिया टी ए। फिर टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लग रहा है उसको टाइम ऑफ डिसेंट टी डी बोल दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंक्लाइन प्लेन बोला था उसने, तो हमने सारा यहाँ पे कर दिया है भैया। देखो एक मिनट, इस चीज़ को मैंने वैसे सब चीज़ कर दी है, लेकिन यहाँ पे अगर कंफ्यूजिंग हो तो मैं एक क्लियर सा यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, ये हमारे पास एक प्लेन दे दिया, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक ले लिया, ठीक है, बॉक्स। अभी देखो ये 30 डिग्री है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, एम जी, नीचे एकदम ऐसे एम जी लगेगा, ठीक है, ये एम जी लगा। अभी देखना ये एम जी जब लग रहा है तो ये क्या होगा एंगल, ये होगा 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, मैं इधर लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा क्या है मेरा 30 डिग्री, ठीक है, ये होता है मेरा, जो कि 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से, अगर मैं इस प्लेन के अबाउट, इस प्लेन पे, और ऐसे मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे लूँगा यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, मतलब इस जगह नहीं बल्कि इसके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जैसे ये कट कर रहे हैं ऐसे, तो देखो ये तो मेरा नॉर्मल हो गया जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके, इस प्लेन के, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर होता है इसके। और यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, देखो यहाँ से और यहाँ से, ये है 90 डिग्री, ठीक है, इसमें और इसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या था, ये एंगल मेरा निकल गया था कौन सा, 60 डिग्री, ठीक है। ये टोटल है 90, ये और ये टोटल है 90, उनमें से ये वाला एंगल इतना सा जो है वो क्या है 60, तो इतना सा एंगल क्या होगा, हाँ 90 माइनस 60 तो 30, समझ आ गया। तो ये एंगल 30 हो गया। अब इस एम जी को हम ब्रेक कर देंगे इधर, तो एम जी कॉस 30 इधर तोड़ेंगे ऐसे करके, तो क्या बनेगा, एम जी कॉस 30 डिग्री, जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है। उसके बाद इधर इसके इस तरफ क्या होगा, एम जी साइन 30 डिग्री, ठीक है, एक नॉर्मल ऊपर लग गया। उसके बाद जब ये ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है,
जब ये ऊपर जा रहा होता है तो इस पे फ्रिक्शन, ऐसा जनरली लगता है हम लोगों को कि ऊपर ये जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, लेकिन नहीं। फ्रिक्शन का क्या एक रूल होता है कि फ्रिक्शन जो लगता है वो किसके अपोजिट लगता है हमेशा, मतलब जिसकी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जिधर होती है जाने की उसके अपोजिट लगता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारा ऐसे प्लान है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, अगर अगर इसको मैं ऐसे सिर्फ छोड़ देता हूँ तो ये कैसे नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो उसकी टेंडेंसी किधर है जाने की, नीचे जाने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा, टेंडेंसी के अपोजिट, मतलब टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, ऐसा है, समझ आ रहा है। जैसे ऐसे मैंने एक दिया, ऐसे मैंने बना दिया एक कटोरा टाइप का, और यहाँ पे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन, यहाँ पे ऊपर ये जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी कैसे लगेगा, टेंडेंसी इसकी इधर है, अगर इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ नॉर्मली तो ये नीचे जाएगी, लेकिन इसकी टेंडेंसी इधर है, नीचे जाएगी, तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी की फ्रिक्शन जो है किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अभी देखो ये जो है मेरा, ये ऊपर जाएगा किस एक्सेलरेशन से, तो एक एक्सेलरेशन होता है नॉर्मली उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्ट को हम नॉर्मली ऐसे ब्रेक किया हमने, ठीक है, एम हटा दो, मतलब जी का मान क्या है, जी मतलब क्या होता है, जी मतलब हो गया एक तरह से एक्सेलरेशन ही हो गया। ठीक है, हाँ, क्या होता है एक्सेलरेशन, मतलब अगर ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते, ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे है, इसको हमने सिंपली छोड़ दिया ऐसे ऊपर से, तो जब नीचे गिरेगा तो इसका जी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जी के बराबर होगा। जी कितना होता है 9.8 या लगभग, इसे कभी कभी 10 भी मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे इतना ही होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे एम हटा देंगे ना, एम जी लगा देंगे तो फोर्स लग गया ना, टोटल इधर कितना लग रहा है फोर्स, हमें सिर्फ जी मतलब एक्सेलरेशन, तो कितना होगा, इधर कितना आ रहा है जी साइन 30 डिग्री, मतलब जी साइन थीटा। ठीक है, नॉर्मल वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, जी साइन थीटा से। ठीक है, तो ये अभी जा किधर रहा है, ऊपर, तो वही जी साइन थीटा मेरा ऊपर लग रहा है, वही चीज़ है। ठीक है, उतना ही है, लेकिन ये बस ऊपर की डायरेक्शन में है, तो जी साइन थीटा ये हो गया एक्सेलरेशन। और एक यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, अब इस फ्रिक्शन के वजह से भी एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसको फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, देखो यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से हमारा एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसको फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन हमने बोला है। तो देखो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, म्यू एन, म्यू हमने रखा, एन का नॉर्मल का मान मैंने क्या लिखा है, देख लो, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल यहाँ पे हो गया, और इसका अपोजिट ये एम जी कॉस 30 डिग्री, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस 30, तो एम जी कॉस 30 हमने रख दिया यहाँ पे। अभी देखो ये फ्रिक्शन एज इट इज है, अब यहाँ पे म्यू एम जी कॉस 30, अब फ्रिक्शन के जगह पे ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है म्यू, मतलब आई मीन मास इनटू ऐसे फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम होता है ना, हाँ, तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने लिख दिया। ठीक है, और ए की जगह पे कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा, फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन, मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा है फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन, तो ये हो गया, तो एम इधर से कैंसिल, तो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरा, म्यू जी कॉस थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। ओके, अभी देखो, अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि देखो फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हाँ, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा ना, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ से, एक मिनट, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे वो चले जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया यहाँ से यहाँ तक में कितना किया, एस मान लेते हैं। ठीक है, पता नहीं है तो एस डिस्प्लेसमेंट तय किया, एस मीटर मान लो, तो यहाँ से यहाँ एस किया तो उधर से उधर भी ऐसे ही करेगा, एसेंट और डिसेंट का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, सेम होगा दोनों डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों चीज़ सेम है, तो एसेंट में भी वो सेम डिस्प्लेसमेंट तय करेगा और डिसेंट में भी सेम डिस्प्लेसमेंट से चलेगा। तो एस बराबर एक फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है, अभी हम लोग ये ए एसलरेशन, एसेंट एसलरेशन, डिसेंट एसलरेशन ये क्यों निकाल रहे हैं? वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूला पे यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, देखो इसके जगह पे मुझे ये डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन डालना पड़ेगा और टाइम ऑफ एसेंट। देखो इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को भी क्यों यूज़ किया। ठीक है, इसका भी सेंस है क्योंकि देखो यहाँ पे u मतलब इनिशियली क्या था, इनिशियली तो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो जीरो था, u इज इक्वल टू जीरो। जब ऊपर ये पहुंचा, ऊपर से जब ये नीचे आ रहा था, डिसेंट हो रहा था, तो वहाँ पे भी u इज इक्वल टू जीरो था। तो दोनों केस में मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को जब यहाँ पे खोला मैंने, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए की जगह पे मैंने ये ऐसे लगाया है, तो मैंने क्या कर लिया, एसेंट जो हो रहा है मेरा, हाँ जो यहाँ पे हो रहा है ना एसेंट, हाँ एसेंट एक्सेलरेशन, ठीक है टोटल वो हम डालेंगे, फिर टाइम ऑफ एसेंट उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह पे ए डी मैंने डाल दिया और इसके जगह पे यहाँ, तो ये ए डी मतलब जब वो ऊपर जा रहा था, ठीक है, हाँ जब वो ऊपर जा रहा था तो उस टाइम उस पर टोटल एक्सेलरेशन कितना था, ठीक है, और उसका टाइम ऑफ एसेंट हम लोगों ने टी मान लिया है। ठीक है, फिर जब वो नीचे आ रहा था उस टाइम उसका एक्सेलरेशन कितना था, उसको मैंने एडी बोल दिया, डिसेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं टी ए, इसीलिए हमने ये निकाला। ठीक है, जितने फ्रिक्शन लग रहे हैं टोटल सब फ्रिक्शन निकाल के उसको टोटल बोलेंगे। तो एक एक्सेलरेशन, सॉरी फ्रिक्शन नहीं, एक्सेलरेशन लग रहा है जितना टोटल, तो देखो जाते टाइम जब वो ऊपर जा रहा था गेंद, तो उस टाइम कितना एक्सेलरेशन लग रहा था, देखो एक तो ये एक्सेलरेशन लग रहा था जी साइन थीटा, और एक फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा था, इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जी साइन थीटा और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे म्यू जी कॉस थीटा, मतलब 30 डिग्री। ठीक है, तो टोटल हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड क्यों किया हमने प्लस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी ऊपर ही ये भी ऊपर ही है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ऊपर ये भी और ये भी ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया जब वो ऊपर जा रहा था, टोटल एक्सेलरेशन, इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो उस टाइम कितने एक्सेलरेशन लगे थे, तो इसका जो हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे वही सिंपल हमने किया है यहाँ पे। ये 30 डिग्री है, देखो मैं इससे करता हूँ, देखो ये है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अभी देखो यहाँ से एम जी नीचे लगेगा, एक ऐसे सिंपल एम जी नीचे लगा, उसके बाद ये 30 है, तो ये क्या होगा, ऐसे जब मैं करूँगा तो ये क्या होगा 90 माइनस 30 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये और ये क्या परपेंडिकुलर, हाँ ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो देखो ये और ये जब परपेंडिकुलर है और ये मेरा 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 है तो 90 माइनस 30, तो ये हो गया 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 60, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला एंगल, तो यहाँ से यहाँ जब ये टोटल 90 है, यहाँ से यहाँ 90 है और ये है मेरा 60, हाँ 60, तो ये क्या होगा, ये 30 होगा, तो इसको 30 लिख दिया। ठीक है, बस वही जो पीछे वाले में किया था। उसके बाद एम जी को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, एम जी कॉस 30 और इधर से एम जी साइन 30। ठीक, अभी देखो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी किधर आ रही है, नीचे, नीचे आ रही है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, मतलब ये नीचे आ तो रहा है, ठीक है, वही एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से। ठीक है, लेकिन लेकिन इसकी टेंडेंसी इधर ही है ना हमेशा, ये आ किधर रहा है जा किधर रहा है उससे मतलब नहीं है, टेंडेंसी इसकी किधर रहती है उसके अपोजिट हमेशा फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन है, हाँ, तो इसके वजह से जो एक फ्रिक्शन एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो हमारा ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ए एफ। अब देखो, अब हमें क्या करना है, नॉर्मल हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्मल एम जी कॉस 30 लिख दिया। इसीलिए नॉर्मल से हमने निकाल लिया क्या, एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है सेम उसी तरीके से निकालना है, जैसे नॉर्मल इज इक्वल टू नॉर्मल है ना, हाँ, तो हमारे पास फ्रिक्शनल जो होगा फोर्स वो क्या होगा, हाँ म्यू एन। ठीक है, और फ्रिक्शन की जगह पे हम क्या डालेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे हम क्या डालेंगे, एम इंटू फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन, म्यू, म्यू की जगह पे एज इट इज, और एन की जगह पे एम जी कॉस 30 डिग्री, एम जी कॉस 30 डिग्री। तो क्या हो गया, ये एम एम कैंसिल, तो यहाँ से ए एफ क्या निकल गया, म्यू जी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, म्यू जी कॉस 30 डिग्री। अभी देखो एक तो मेरा ये म्यू जो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है फ्रिक्शन की वजह से वो ऊपर लग रहा है,
और एक एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से नीचे लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे जा रहा है, ठीक है। उस टाइम ऊपर जा रहा था तो ऊपर लग रहा था। अभी देखो तो ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमने क्या किया, माइनस किया। अब जी साइन 30 डिग्री माइनस म्यू जी कॉस 30 डिग्री क्यों किया, ये माइनस ये क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा ये नीचे जा रहा है ना। तो जी साइन थीटा ये क्या है, जी साइन 30 डिग्री ये ग्रेटर है, ठीक है, नीचे जा रहा है ना। तो हम मैक्स माइनस मिन करेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नीचे जा रहा है तो ये ज़्यादा है, तो मैक्स मैक्स माइनस मिन कर देंगे, ठीक है। तो जी साइन 30 डिग्री माइनस म्यू जी कॉस 30 डिग्री। अभी बस ये आ गया टोटल एक्सेलरेशन जब वो डिसेंट हो रहा था, और यहाँ से टोटल एक्सेलरेशन जब वो एसेंट हो रहा था। बस इसका हम यहाँ पे आके दोनों को डाल देंगे। देखो अभी हमने यहाँ पे ये हाफ कट गया यहाँ से दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ से ये तो जीरो ही बन गया, ये भी जीरो ही बन गया, हाफ हाफ कैंसिल, ए और ये सब तो कटेगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, अब देखो टाइम ऑफ एसेंट अब बटा टाइम ऑफ डिसेंट, ये हमने ऐसे कर लिया, ठीक है, ऐसे लिया और दोनों तरफ मैंने ऐसे स्क्वायर कर लिया। अब इस स्क्वायर को मैंने इस तरफ ले गया तो ये रूट में बन जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं लिखा है, ठीक। अभी देखो रूट में बन गया और ये एडी तो ऊपर था और इसको मैंने नीचे कर दिया था। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो देखो मैं कर देता हूँ। क्या है मेरा देखो टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर बटा टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर और इक्वल टू कर दिया, और एडी हमारा ऊपर था ऊपर ही रहने दो, और ए जो है टाइम ऑफ एसेंट में जो एक्सेलरेशन हो रहा है टोटल ये हमने नीचे कर दिया। अब ये स्क्वायर जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम ऑफ ए बटा टाइम ऑफ डिसेंट, इस दोनों का एक बार में ही ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ए डी बटा ए और ए इस स्क्वायर को हम उधर कर देंगे, ठीक है। तो टी ए अपॉन टी डी इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए डी अपॉन ए, ठीक है। तो वही चीज़ हमने किया यहाँ पे, देखो ये है। अब ए डी क्या निकाला है हमने, जी साइन 30 डिग्री, जी को म्यू सब चीज़ डाल दो यहाँ पे। डालने के बाद देखो सिंपल कैलकुलेशन, क्या करो, जितना हमेशा याद रखना, जितना कॉमन आ रहा है ना पहले उसको निकाल लो हमेशा, ठीक है। और उसको कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे जी कॉमन करके मैंने कटा दिया। अभी क्या कॉमन आ रहा है, अभी देखो अभी हम वैल्यू डालेंगे साइन 30 डिग्री हाफ, ठीक है, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 सब मैंने वैल्यू डाला। उसके बाद देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 1/2 इधर भी है, तो हमने कॉमन ले लिया। देखो 1/2 1/2 यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, ये कैंसिल दोनों ऊपर नीचे। अभी अंदर में जो बचा मेरा, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। मतलब पहले हमने क्या किया था, स्क्वायर से हमने रूट में गया। अभी देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो फिर हम पीछे वाले कंडीशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम यहाँ थे ना शुरू में। हाँ पीछे वाले यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना, यहाँ पे ये वाले पे, जो हमने टी का जो स्क्वायर था जो हमने वापस किया था इधर रूट में, फिर टी का स्क्वायर जो वापस मिल गया लास्ट में, मिल गया इसको, क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे भी 1 बटे इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो गया, तो वह क्या बन गया 1/4 बन गया इधर से। और ये रूट रूट कैंसिल सब, तो ये सिंपल ऐसे बन गया। अभी देखो अभी क्या किया हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्या किया, इस वाले पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, इस वाले को इधर करो, सिंपल ऐसे किया। अब देखो ये 4 है, इसको हम इधर कर दिया तो 1 ऑलरेडी था, 1 माइनस 4 कितना हो गया, -3 लिख दिया। फिर क्या है, ये माइनस म्यू 4 रूट 3 ऑलरेडी था, और एक मैंने ये प्लस था उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो माइनस ऑलरेडी मेरा 4 था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 4 टाइम्स ऑफ रूट 3 म्यू, ये हमारा 4, ठीक है, 4 रूट 3 म्यू जो मेरा ऑलरेडी था, और एक और आ गया मेरा रूट 3 म्यू, ठीक है। समझ आया, मतलब क्या है, ये रूट 3 म्यू क्या है, कॉमन है, कॉमन है। तो ये हमारा 4 था ऑलरेडी, ठीक है, ये 4 था और एक और ये हो गया डब्बा, तो 4 और एक 5, तो -5 टाइम्स रूट 3 म्यू, ठीक है। रूट 3 म्यू अब कितने हो गए, 5 हो गए, पहले 4 था और माइनस माइनस में दोनों था, माइनस 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 में ही रहा और 8 हो गया, ये बन गया। तो हमने यही किया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमने म्यू इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इक्वल टू बस ये जो म्यू था हमने दोनों ये यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस कैंसिल कर दिया, और म्यू इक्वल टू 5 रूट 3 को हमने नीचे कर दिया, 5 रूट 3 को नीचे कर दिया। अभी हमने क्या किया, अभी देखो जब भी डिनोमिनेटर में, याद रखना जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखे ना, रूट कुछ भी हो, उसको हमेशा क्या करना, रैशनलाइज कर लेना, ठीक है, रैशनलाइज इसको बोलते हैं, ये रैशनलाइज कर लो। तो रूट को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करना हमेशा,
ठीक है, तो हमने क्या किया, रूट थ्री कर लिया। रूट थ्री मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा रूट 3 है, तो इसीलिए रूट 3 से ही रेशनलाइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रूट 5 कर दो, वैसा नहीं। रूट 3 यहाँ पे नीचे था, इसीलिए मैंने रूट थ्री कर दिया। रूट 5 रहता तो रूट 5 करता। ठीक है, अभी देखो रूट 3 और रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसको मैं रूट 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया, रूट 9, और रूट 9 का मान 3 होता है। तो देखो रूट 9 का मान हमने 3 लिख दिया, और ऊपर में क्या हो गया था, 3 इंटू रूट 3, तो 3 रूट 3, और यहाँ पे 5 एज इट इज था, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल कर दिया, तो मेरा क्या बच गया, रूट 3/5। ठीक है, और इस चीज़ को हमने कंपेयर कर लिया किससे, ये हमारे क्वेश्चन में दिया था, ये देखो म्यू है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन बॉडी एंड प्लेन इज दिस, तो रूट x/5, इसको कंपेयर कर लिया हमने। ठीक है, तो हमने कंपेयर कर लिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, रूट 5/x। ठीक है, तो यहाँ से x x x किस जगह पे क्या है, 3 है, तो x इक्वल टू 3 आ गया। समझ आया। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम था, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग लगा सकते थे कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एस इक्वल यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर दोनों तरफ। अब अभी हमको पता चला कि देखो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर शुरू में कैसे सोच रहा था, अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या चाहिए हमें, देखो u तो 0, ये तो खत्म हो जाएगा, हमें चाहिए एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में उसने रिलेशन दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ से भी हम सोच सकते थे कि चलो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रिलेशन दिया हुआ है, वो तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हमें एक्सेलरेशन निकालना था टोटल। जब वो ऊपर जा रहा था उस टाइम टोटल एक्सेलरेशन क्या था, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था उस टाइम उसका टोटल एक्सेलरेशन क्या था। ठीक है, वो बस मैन कैलकुलेशन करना था, ये दोनों किया, फिर उसके बाद हमने एस ए इक्वल टू एस डी कर दिया, बस दोनों तरफ फॉर्मूला रख के खोल दिया। तो मेन दिमाग यहाँ पे आना चाहिए, अगर यहाँ दिमाग लग गया तो बस उसके पीछे पीछे जाना है कि उसके पीछे क्या चाहिए मुझे, तो ए चाहिए। ए कैसे निकालेंगे, ए निकालने के लिए देखना होगा कि जब वो ऊपर जा रहा तो टोटल कितने एक्सेलरेशन होते, एक तो ग्रेविटी की वजह से हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और एक फ्रिक्शन की वजह से होगा। फ्रिक्शन की वजह से होगा तो उसका कैसे निकालेंगे वो हमने देख लिया। ठीक है, तो जब भी फ्रिक्शन हो दिया हुआ और उसके वजह से याद रखना कि उसके वजह से भी एक एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, जब ऊपर जा रहा होता है तो ऊपर ही एक एक्सेलरेशन लगता है, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो भी हमारा फ्रिक्शन की वजह से ऊपर ही एक एक्सेलरेशन लगता है, फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन। ठीक है, और फ्रिक्शन ही नहीं दिया हो सरफेस पे तब तो सिर्फ हमारा ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक ही एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पे दो है, डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो माइनस करते हैं, सेम डायरेक्शन रहता है तो प्लस करते हैं, बस ये सब कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। ठीक है, ओके दैट्स इट। और अभी अगर इसमें कुछ और डाउट होता है तो फिर पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है।